बात कर लेते हैं यहाँ पर हसन रजा की, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जिन्होंने छोटी उम्र में पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू किया था। जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने इंडिया की तरफ से किया था, उसी तरह हसन रजा ने पाकिस्तान की तरफ से जो है डेब्यू किया था। आई थिंक 14 एज होगी उनकी और 16 एज होगी। इस एज में उन्होंने जो है वो डेब्यू किया था सबसे कम उम्र में, और उसके बाद जो है वो इतना ज्यादा चल नहीं सके जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने एक नाम बनाया, एक मकाम बनाया वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, जिसका रिकॉर्ड आज जाके टूटा है विराट कोहली से सेंचुरीज का, 49 सेंचुरीज का। अभी भी टूटा नहीं, मतलब इक्वल हो गया, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं खेल सके, इतनी ज्यादा जो है लाइमलाइट में नहीं आ सके, इतना ज्यादा नाम नहीं बना सके। बना सकते थे, बाद में भी बना सकते थे, लेकिन इतना ज्यादा जो है उनका नाम नहीं बन सका। और लेकिन उसके बाद उनकी एकेडमी भी है, तो उन्होंने एक खतरनाक लॉजिक दी है कि जो इंडिया के खिलाफ, जो इंडिया को जो बॉल दी जा रही है मैच खेलने के लिए, जिस तरह उनके बॉलर जो है बॉलिंग कर रहे हैं, वो बॉल जो है वो नॉर्मल बॉल नहीं है, उसके अंदर जो है कोई ना कोई चीज इस तरह की है जो कि बॉल को कभी इधर लेके जा रही है, कभी उधर लेके जा रही है। जी हाँ, हसन बिल्कुल सही कहा है, और इसकी मैं आप लोगों को लॉजिक समझाता हूँ। मेरे पास वो रिमोट आ गया है, जिस रिमोट से बॉल जो है वो स्विंग हो रही है, ये है वो रिमोट। इसके अंदर प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये रिमोट जो है, इंडियन क्रिकेट टीम जब बॉलिंग कराने के लिए आती है तो ये रिमोट होता है उनके टीम मैनेजमेंट में एक बंदे के पास, जिसका फोन हसन अली के पास आया था और उसने वो सारी डिटेल उसको दी थी। अच्छा, मैं बताता हूँ कि स्विंग कैसे होती है। जब ये प्लस का जो साइन है, प्लस जो है जब इसको दबाया जाता है, अच्छा इसको आपको दबा के रखना है। अगर आप इसको दबा के नहीं रखेंगे ना तो ये स्विंग नहीं होगी। तो ये बॉल है, आपने इसको दबा के रखना है। जो ये वाली साइड जो है बॉल की, ये जो है ना हैवी हो जाती है, और हैवी होके ना बिल्कुल अंदर की तरफ आती है, ठीक है। और जब आप माइनस के दबाते हैं तो ये जो आउट साइड है, ये फिर ये बाहर की तरफ इस तरह से निकल के बॉल चली जाती है। अगर आपको इसको बाउंस ज्यादा करना है, क्रॉस सीम पकड़ के जो सिराज कर रहा है, वो क्रॉस सीम का कोई फायदा नहीं है, जो सिराज पकड़े कर रहा है उससे कुछ नहीं होता। ये जब आप माइनस और प्लस को जो पकड़ते हैं ना एक साथ, ये क्रॉस सीम पकड़ के जब आप मारते हैं, ये इससे ये थोड़ी कि उसने फेंक दिया और बॉल उछल गया, नहीं भाई। जब ये दो बटन दबाते हैं ना, तो बॉल के अंदर ऐसी डिवाइस है कि वो ज्यादा बाउंस करती है, कभी बैठती है कभी उठती है। उसमें कोई सिराज का कोई कमाल नहीं है। मतलब यार, किस किस्म की नॉनसेंस बातें जो है बैठ के टीवी पर हो जा रही हैं। आप एक्स क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, और इतनी कम उम्र में आपने डेब्यू किया है कि एजाज है आपके पास। मतलब एक एजाज है आपके पास पाकिस्तान की तरफ से कम उम्र में डेब्यू करने वाला। लेकिन आप जो है अपनी इज्जत को तो गिरा ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो है ना पाकिस्तान की इज्जत को भी गिरा रहे हैं। अरे इस तरह की बात कौन करता है आज की दौर में? 2023 आज चल रहा है यार। 36,000 कैमरे जो है ना उसमें लगे हुए हैं ग्राउंड के अंदर। कौन इस तरह की जो है ना वो बेवकूफ वाली हरकत करेगा? वसीम अकरम ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, आई थिंक वो बिल्कुल बेस्ट वे बताने का। 12 बॉलें आती हैं, एम्पायर रेफरी लेकर आता है, उसके साथ जो एम्पायर्स खड़े हुए होते हैं, 4 एम्पायर्स वो देते हैं, जिसकी बॉलिंग होती है वो लेते हैं, बॉल लेते हैं, 2 बॉलर उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से दूसरी टीम जो है वो सिलेक्ट कर लेती है 2 बॉलर। तो ये सिंपल प्रोसीजर है उसका सिलेक्ट करने का, बॉल का। इसके अंदर डिवाइस लगाना, रिमोट लगाना, बम लगाना, पता नहीं कौन कौन सी लॉजिक लेकर आ जाते हैं लोग कहाँ कहाँ से। मतलब ये है कि आप अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते, किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो इस तरह की फजूल बात नहीं करनी चाहिए। वो शामी कितनी ज्यादा क्रिटिसिज्म से निकल कर आया, कौन से फैमिली इश्यूज के साथ निकल के आया, कितने इल्जाम उस पर लगे हैं, उसके बाद आके इस तरीके से वर्ल्ड कप 2015 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसने। उसके बाद वो उस क्राइसिस में गया था, उसके बाद निकल के वहां से आना, इतनी अच्छी बॉलिंग करना। मतलब 5 ले रहा है, कभी 4 विकेट ले रहा है, कभी फिर 5 ले रहा है, टॉप विकेट टेकर हो गया है वो वर्ल्ड कप का। उसके बाद अब सिराज की बात करते हैं। सिराज का बैकग्राउंड आप लोगों को पता है, कितने लो बैकग्राउंड से वो आया है। रक्षा उसके अब्बू चलाते थे, सारी चीजें हैं। उसको विराट कोहली कितना पसंद था, उसको तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं टीम में आ जाऊंगा। सारी चीजें उसने बताई है, टीम को अपने इनवाइट किया घर पे, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो टीम मेरे घर पे आ सकती है। कितने इंटरव्यूज में अपने उसने बताया है कि मुझे आज तक यकीन नहीं आता। इतनी ज्यादा मतलब अगले ने स्ट्रगल करी है, और आपने जो है ना सीधी सीधी उठा के बॉल के अंदर डिवाइस घुसा दी। मतलब सारी जो है ना उनकी मेहनत गई तेल लेने के लिए। सबसे बेस्ट बॉलिंग इस वक्त इंडिया कर रहा है पूरे वर्ल्ड कप में। बैटिंग भी इंडिया कर रहा है और बॉलिंग भी इंडिया कर रहा है, जो कि नजर आ रहा है। 8 मैचेस आप लोगों ने लगातार जीत लिए हैं बेहतरीन तरीके से। सिराज और शामी की यहाँ पे तारीफ करूंगा। जडेजा ने तो आज खैर कमाल कर ही दिया है, लेकिन सिराज और शामी जिस तरीके से फास्ट बॉलिंग को अच्छी कर रहे हैं ना, उतनी अच्छी बॉलिंग अभी पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं कर रहा है सिवाय इन दोनों के। मेहनत से आगे बॉल कर रहे हैं, रिदम बना हुआ है। ऐसा आता है, ऐसा लगता है कि जब भागते हुए आते हैं विकेट की तरफ तो विकेट उठा के फेंक देंगे। और शामी तो इतनी दूर दूर विकेट फेंक रहा है कि लग रहा है कि एक बंदा वहां पे रखना पड़ेगा विकेट उठाने के लिए, इतनी दूर दूर विकेट फेंक रहा है। बोल्ड जो करता है शामी के, बोल्ड ऐसे होते हैं आसिफ वाले, मोहम्मद आसिफ वाले बोल्ड मुझे समटाइम याद आ जाते हैं। जिस तरह से वो बॉल विकेट पे लगती थी और बॉल विकेट जो है वो दूर जाके गिरती थी, उस तरह से मोहम्मद शामी जो है वो बोल्ड करता है। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों अपने हिसाब से।
और इस किस्म की बात आई थिंक एक्स क्रिकेटर्स को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा जो है वो बचकाना बात थी, जिसका सारे ही एक्स क्रिकेटर ने पाकिस्तान के इसको जो है वो बिल्कुल कंडेम किया है और बोला है इस तरह की फजूल बातें जो है टीवी पे आके नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल हसन रजा भी इस चीज को समझ गए होंगे और आइंदा से वो इस तरह की कोई बात करते हुए 100 टाइम सोचेंगे। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाजत।